हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुरेश कुमार शर्मा, ब्राइट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालवास रोड सीकर। अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कृत प्रत्यय। अब अपना टॉपिक है जो प्रत्यय के प्रकार था, उसमें दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि तद्धित प्रत्यय है वो शब्दों के साथ में जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय वो धातुओं के साथ में जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय वो शब्दों के साथ में जुड़ते हैं। ठीक है। और तद्धित प्रत्यय में पहला प्रत्यय होगा अपना मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय देखो क्या कह रहे हैं कि यह प्रत्यय है वाला या इसका, इनका, इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। और इसमें क्या होता है, मतुप का उ, तू का उ और प का लोप हो जाता है। ठीक है। और लोप होने के बाद में क्या शेष रहता है, मत शेष रहता है। ठीक है। इसके रूप भी तीनों लिंगों में बनते हैं और पुल्लिंग में इसमें जोड़ा जाता है मान या वान, स्त्रीलिंग में मति या वती और नपुंसकलिंग में वत या मत शब्द जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन। उदाहरणों में है धन धातु है, मतुप प्रत्यय मैंने जोड़ा तो शब्द बन गया धनवान। क्या आया, मान और वान में से वान। ठीक है, ध्यान देना। धन धन मतुप, धन धातु में, धन शब्द में मतुप प्रत्यय जोड़ा तो धनवान, स्त्रीलिंग में धनवती और नपुंसकलिंग में धनवत शब्द जुड़ा। और गुण शब्द है उसमें मतुप प्रत्यय जोड़ा तो गुणवान, गुणवती, गुणवत। ठीक है। रूप शब्द है इसमें मतुप प्रत्यय जोड़ा तो रूपवान, रूपवती, रूपवत। ठीक है। गो शब्द आ गया मतुप प्रत्यय तो बन गया गोमान, गोमती, गोमत। बुद्धि शब्द आया मतुप प्रत्यय जोड़ा बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत। श्री शब्द है उसमें मतुप प्रत्यय जोड़ा श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। मधु शब्द है उसमें मतुप प्रत्यय जोड़ा मधुमान, मधुमती, मधुमत। अब अपने को देखो क्या है भाई, अपने कंफ्यूजन रहता है कि मान और वान कहाँ जोड़ा जाता है। अपन ने उदाहरणों में देखा यहाँ पर वान है, वान है, वान है और तीन के बाद में सभी में मान जोड़ा गया है। तो अपन को कैसे पता चले, तो ये ध्यान रखना है। तो अपने को क्या करना है इस समस्या का समाधान के लिए कि जो एकारांत जो शब्द हैं, यानी कि जिन भी शब्दों के अंत में ए आए, यहाँ पर जैसे धन में न में क्या है ए, वहां पर तो अपने को जोड़ना है वान, वती, वत। और जहां पर ए को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो उनमें जोड़ना है अपने को मान, मति, मत। तो ये ध्यान रखना। और इसके बाद में दूसरा प्रत्यय अपना चलता है, दो प्रत्यय एक साथ में बताया मैंने, त्व और तल प्रत्यय। एकदम सबसे इजी प्रत्यय है कि त्व प्रत्यय है उसमें तो त्व का त्व ही शेष रहता है, यानी कि ये त्व का त्व ही जोड़ दिया जाता है। और तल प्रत्यय है, तल प्रत्यय का ता शेष रहता है, यानी कि तल प्रत्यय में ता शब्द जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण है मनुष्य शब्द में यदि अपने त्व प्रत्यय जोड़ा है तो शब्द बन गया मनुष्यत्वम। मनुष्य शब्द में अपने तल प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया मनुष्यता। मनुष्यत्वम नपुंसकलिंग में बनेगा तो मनुष्यत्वम, त्वम का त्व प्रत्यय जोड़ा तो त्व और तल प्रत्यय जोड़ा तो ता। गुरु शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ा गुरुत्वम, गुरु शब्द में तल प्रत्यय जोड़ा गुरुता। लघु शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ा लघुत्वम, लघु शब्द में तल प्रत्यय जोड़ा लघुता। पटु शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ा पटुत्वम, पटु शब्द में तल प्रत्यय जोड़ा पटुता। कवि शब्द है उसमें अपने त्व प्रत्यय जोड़ा तो कवित्वम और कवि शब्द है उसमें तल प्रत्यय जोड़ा तो कविता, शब्द बन गया। देव शब्द है उसमें त्व प्रत्यय जोड़ दिया तो अपने देवत्वम और देव शब्द है उसमें तल प्रत्यय जोड़ा तो देवता। ये शब्द बन जाते हैं। अगला प्रत्यय है अपना तरप प्रत्यय। इसको विशेष ध्यान से देखना और समझना कि तरप प्रत्यय है वो क्या कह रहा है कि दो वस्तुएं, दो व्यक्ति, दो वस्तु, कुछ भी हो सकता है, उनमें से किसी एक की श्रेष्ठता या किसी की बुराई, यानी कि जो भी हो अच्छाई या बुराई बताने के लिए तरप प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। किसमें, दो वस्तुओं में, केवल दो होनी चाहिए, उनमें ही किसी की या तो श्रेष्ठता बताई जाती है या किसी की बुराई बताई जाती है। उस शब्द में तो अपने को क्या करना है, वहां पर तरप प्रत्यय जोड़ना है। इसमें तरप में प का लोप हो जाता है और तर शेष रहता है, यहाँ पर मतलब तर शब्द जुड़ जाएगा।
और इसके रूप भी है वो तीनों लिंगों में चलते हैं। विसर्ग लगाई तो पुल्लिंग, आ की मात्रा लगाई तो स्त्रीलिंग, और हलंत में लगाया तो नपुंसकलिंग। इसी प्रकार पुल्लिंग में तो तरह है, स्त्रीलिंग में तरा और नपुंसकलिंग में तरम जुड़ता है। उदाहरण है जैसे चतुर शब्द है, चतुर शब्द में मैंने तरप प्रत्यय जोड़ा तो पुल्लिंग में बनेगा चतुरतर है, तरप का तर शेष रह गया। चतुर शब्द वैसा का वैसा है ही, यहाँ तक तरह जोड़ दिया, चतुरतरा चतुरतरम। पटु शब्द है, तरप प्रत्यय जोड़ा पटुतर है, पटुतरा पटुतरम। गुरु शब्द है, तरप प्रत्यय जोड़ा मैंने गुरुतर है, गुरु शब्द है, तरप का तर शेष रह गया, तरह पुल्लिंग बन गया गुरुतरा गुरुतरम। लघु शब्द है, तरप प्रत्यय लघुतर है, लघुतरा लघुतरम। दीर्घ शब्द है, इसमें तरप प्रत्यय जोड़ा दीर्घतर है, दीर्घतरा दीर्घतरम। तो ये था अपना तरप प्रत्यय। और इसका ही भाई है तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय में देखो जैसे उसी तरप प्रत्यय का ही ऑपोजिट है। तरप प्रत्यय में दो के बीच में विशेषता बताई जाती है या बुराई बताई जाती है, और इसमें क्या होता है तमप प्रत्यय में बहुतों में, यानी कि बहुत सारे हैं, उनमें से किसी एक की श्रेष्ठता या बुराई बताने के लिए शब्द में तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी कि तरप प्रत्यय है वो दो के बीच में विशेषता या बुराई के बारे में बताया जाता है तो तरप प्रत्यय जोड़ा जाएगा। और बहुत सारों में से कई व्यक्तियों का समूह है, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनमें से किसी एक की विशेषता बताई जाए तो वहां पर अपने को क्या करना है तमप प्रत्यय जोड़ना है। तमप प्रत्यय में प का लोप होकर तम शेष रहता है। ठीक है, इसके रूप भी तीनों लिंगों में बनते हैं। पुल्लिंग में तम है, स्त्रीलिंग में तमा और नपुंसकलिंग में तमम शब्द जुड़ता है। उदाहरण है इसके, वही उदाहरण लिए मैंने। चतुर शब्द है, उसमें तमप प्रत्यय जुड़ा तो चतुरतम है, तम जुड़ गया। चतुरतमा स्त्रीलिंग, चतुरतमम नपुंसकलिंग में बना। पटु शब्द है, तमप प्रत्यय पटुतम है, पटुतमा पटुतम। गुरु शब्द है, तमप प्रत्यय गुरुतम है, गुरुतमा गुरुतमम। लघु शब्द है, तमप प्रत्यय लघुतम है, लघुतमा लघुतमम। दीर्घ शब्द है, तमप प्रत्यय जोड़ा दीर्घतम है, दीर्घतमा दीर्घतमम। तो ये शब्द बन गए। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रत्यय है अपना ठन और इनी प्रत्यय। दो प्रत्यय एक साथ है, ठन और इनी प्रत्यय। देखो इनी प्रत्यय में क्या शेष रहता है, इनी के ई का लोप हो जाता है इसमें, तो इन शेष रहता है, यानी कि इसको इन प्रत्यय भी कहते हैं। इनी का इन शेष रहता है। और ठन प्रत्यय में ठ न का लोप हो गया, प्रत्यय में ठ शेष रहता है। और ठ में क्या होता है, ठ के स्थान पर एक सूत्र है ठशेक है। यह एक सूत्र है जो क्या कर देता है, ठ के स्थान पर एक आदेश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ठ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, एक आदेश हो जाता है। अब जैसे पहला प्रत्यय है अपना ठन, तो ठन प्रत्यय है, उनके उदाहरण है। ठन प्रत्यय में देखिए जैसे दंड शब्द आ गया, ठन प्रत्यय अपन ने जोड़ा तो ठन का न का लोप हो गया, ठ शेष रहता है, और ठ के सूत्र से एक शेष एक आदेश हो जाता है, तो एक जोड़ा जाएगा तो शब्द बन गया, प्रत्यय जुड़ते ही शब्द बन गया दंडिक। और पुल्लिंग में इसका रूप हो गया, विसर्ग जोड़नी है अपने को तो दंडिक है। धन शब्द है, ठन प्रत्यय जोड़ा यानी कि ऑटोमेटिक एक जुड़ेगा तो धनिक है, धनिक शब्द बना प्रत्यय जुड़ते ही, और पुल्लिंग में इसका रूप बन गया धनिक है। योग शब्द है, ठन प्रत्यय जोड़ा एक जुड़ेगा योगिक, और पुल्लिंग में बन गया योगिक है। नवधन ठन तो नाविक है, औ का आ हो गया, एक ये आ गया ना सामने तो नाविक है, शब्द बन गया पुल्लिंग में। माया शब्द है, ठन शब्द, ठन प्रत्यय इसमें अपन ने जोड़ा तो माइक, ये शब्द बन गया तो माइक है पुल्लिंग में। वर्ण शब्द है, इसमें ठन प्रत्यय जोड़ा तो वर्णिक, और शब्द पुल्लिंग में बन गया वर्णिक है। इसी प्रकार इनी प्रत्यांत है, इनी प्रत्यय के जो उदाहरण है अपन जिसमें जोड़ते हैं, धन शब्द है, इसमें इनी प्रत्यय जुड़ा यानी इनी का इन शेष रहता है तो धनिन शब्द बन गया। और इसमें क्या करते हैं, प्रथमा विभक्ति में इसके पुल्लिंग के रूप बनते हैं, तो मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी की हो जाएगी तो धनी। क्रोध शब्द में इन प्रत्यय जुड़ा तो क्रोधिन शब्द बना था प्रत्यय जुड़ते ही, और उसका पुल्लिंग का रूप हो गया क्रोधी, बड़ी ई कर देंगे, ये पुल्लिंग में बनती है एक वचन में। दंड शब्द है इन्हीं प्रत्यय जोड़ा तो दंडिन शब्द बना तो
पुल्लिंग का शब्द हो गया दंडी। माला शब्द में इन्हीं प्रत्यय जोड़ा तो मालिन और शब्द बन गया माली। गुण शब्द में इन्हीं प्रत्यय जोड़ा गुणिन तो शब्द बन गया गुणी। सुख शब्द में इन्हीं प्रत्यय जोड़ा तो सुखिन और पुल्लिंग में रूप बन गया सुखी। बल शब्द है इन्हीं प्रत्यय जोड़ा तो बलिन और ये पुल्लिंग में रूप बन गया बली। ज्ञान शब्द है उसमें इन्हीं प्रत्यय जोड़ा तो ज्ञानिन और शब्द बन गया अपने पास में ज्ञानी। अगला प्रत्यय है अपना स्त्री प्रत्यय, तीसरा प्रत्यय आखिरी है और सबसे छोटा प्रत्यय है और सबसे सरल प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय यानी पुल्लिंग वाचक जो शब्द है उनको स्त्री वाचक बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग होता है वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। ये मतलब इसमें पहला प्रकार है अपना टाप प्रत्यय, सबसे सरल है। टाप प्रत्यय में प और ट का लोप हो जाता है तो आशेष रहता है। ट और प का लोप होकर क्या होता है आशेष रहता है। ट का आ हो गया और प का लोप हो गया तो ट और प का लोप होकर आशेष रहता है। उदाहरण है इसके अज अज शब्द आ गया। अज शब्द में टाप प्रत्यय जोड़ा तो आ जुड़ गया उसमें तो अजा। ठीक है। अश्व शब्द है उसमें टाप प्रत्यय जोड़ा तो अश्वा। मंद शब्द में टाप प्रत्यय जोड़ा तो मंदा। ज्येष्ठ शब्द है इसमें टाप प्रत्यय जोड़ा तो ज्येष्ठा। स्त्रीलिंग बन गए ये सारे रूप। चटक शब्द में टाप प्रत्यय तो चटका। ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग में बन गए। और टाप प्रत्यांत है उन शब्दों में कहीं एक की जगह ई भी हो जाता है, एकार का इकार भी हो जाता है। जैसे मूषक शब्द है उसमें टाप प्रत्यय जोड़ा तो श में क्या हो जाएगा एकार है, इसका ई बन गया मूषिका। टाप प्रत्यय का तो आ जुड़ेगा इसमें पर इसका क्या हो जाएगा ई। सेवक शब्द है टाप प्रत्यय जोड़ा सेविका, वह में ई हो गया। बालक शब्द है टाप प्रत्यय जोड़ा बालिका, लय का ई हो गया। कारक शब्द है टाप प्रत्यय जोड़ा कारिका। साधक शब्द है टाप प्रत्यय जोड़ा साधिका। इसके बाद में है आखिरी प्रत्यय अपना गीप प्रत्यय। गीप प्रत्यय है। इस प्रत्यय में क्या होता है ई शेष रहता है, यानी कि ग का ग और प का लोप हो गया बड़ी ई। बड़ी ई शेष रहती है, छोटी ई नहीं होगी यहाँ पर, बड़ी ई शेष रहती है। ठीक है। और इसमें बात करें तो अलग अलग पॉइंट है अपने थोड़ी। पहला एक सूत्र है ऋनेभ्यो गीप, यानी कि अर्थ है इसका री ऋकारांत, ने यानी कि न नकारांत, यानी कि अर्थात ऋकारांत और नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए यह सूत्र कार्य करता है। जैसे कर्तरी, कर्तरी ऋकारांत है, अंत में क्या आ गया री आ गया तो इसका शब्द है उसमें प्रत्यय जोड़ा गीप तो स्त्री वाचक बनाने के लिए गीप प्रत्यय जोड़ा तो कर्तरी शब्द बन गया। ये रह ऊपर गया इस री का, ठीक है, अर हो गया तो कर्तरी में गीप का ई जुड़ गया कर्तरी। राजन शब्द है गीप प्रत्यय जोड़ा तो राज्ञी शब्द बना। दंडिन शब्द है इसमें गीप प्रत्यय जोड़ा नकारांत है, यहाँ पर ये ऋकारांत ये दोनों नकारांत है तो दंडिनी शब्द बन गया। अगला पॉइंट है अपने इसके उगितश्च, एक सूत्र है उगितश्च। ये क्या कह रहा है देखो कि ऐसे प्रातिक पदों से जिनमें उ एवं री का लोप हो जाता है। जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे मतुप प्रत्यय अपन ने पढ़ा उ का लोप हो गया था, वतुप है उ का लोप हो गया, तवतु उ का लोप हुआ था, क्षत्रि ये री का लोप हो गया था। यानी कि उ और री इन सभी में उ का लोप हो रहा है और इसमें री का लोप हो रहा है ना। ठीक है। तो इन शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीप प्रत्यय जोड़ा जाता है। इन शब्दों में गीप प्रत्यय ही जोड़ा जाता है। जैसे अपन ने पढ़ा था देखो, जिन प्रत्ययों में उ री और री वर्णों की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है वे उगित ही होते हैं, यानी कि उगित कहलाते हैं। ठीक है। सीधी सी बात है कि वे शब्द या वे प्रत्यय जिनमें उ और री का लोप हो जाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण अपन देखो ना, अभी पढ़ा था अपने भवतु, यानी कि भवत शब्द हो गया, भवतु में उ का लोप हो गया, भवत बन गया, गीप प्रत्यय जुड़ा भवती, ये हो गया। श्रीमतु, श्रीमत है, श्री धातु ये श्री शब्द के साथ में मतु प्रत्यय जुड़ा था तो अपन ने श्रीमत बना था तो गीप प्रत्यय जोड़ा तो श्रीमती, स्त्रीलिंग का रूप बना था अपने कि श्रीमान श्रीमती श्रीमत श्रीमती। ठीक है। पचंत्री, पचंत्री ऋकारांत है तो पचन में क्षत्रि प्रत्यय जुड़ा था, पचन अन हुआ था और पुल्लिंग का रूप बनाते ही पचंती, स्त्रीलिंग हो गया पचन पचंती पचन। ये शब्द अपन ने देखा था बना था। अगला है इसका पॉइंट
सूत्र है एक, तिड ढाण है, द्वय सज दध नय, मात्र च तयप ठक ठय कय क्वर्प है। एक सूत्र है, अर्थात यानी टित ढ अण अय द्वय सच धद दधनय मात्र च तयप ठक ठय कय क्वर्प इत्यादि इनसे अंत होने वाले शब्दों के बाद स्त्रीलिंग बनाने के लिए गी प्रत्यय का प्रयोग होता है। यानी कि ये जो सूत्र है, इसके जो ये शब्द हैं, ये जिस भी शब्द के अंत में आते हैं और उन शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए या स्त्रीवाचक बनाने के लिए क्या होगा, गीप प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे कुरुचर शब्द है, कुरुचर है, उसमें गीप प्रत्यय जोड़ा कुरुचरी। नद शब्द है, गीप प्रत्यय जोड़ा नदी। पार्वत शब्द है, पार्वती। कुंभकार गीप प्रत्यय जोड़ा कुंभकारी। औत्स गीप प्रत्यय जोड़ा औत्सी। उरु मात्र यानी कि इसमें मातृच शब्द आ गया, गीप प्रत्यय जोड़ा उरु मात्री। उरु द्वेष, द्वेष आया था शब्द अपने, तो गीप प्रत्यय जोड़ा उरु द्वेषी। जानू दधन, दधन आया था तो दधन आ गया, उसमें गीप प्रत्यय जोड़ा तो जानू दधनी, ये शब्द बनता है। अब इसी में अगला पॉइंट है वयसी प्रथमे। इसमें अर्थात प्रथम वयस यानी कि अंतिम अवस्था को छोड़कर, यानी कि वयस का मतलब आयु, ठीक है, जो अंतिम अवस्था होती है बुढ़ापा, उसको छोड़कर, ठीक है, अंतिम अवस्था को छोड़कर, यानी कि वयस का ज्ञान कराने के लिए अदंत शब्दों के अंतर स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। यानी कि जैसे कुमार, बाल्यावस्था होती है, छोटा बच्चा होता है, तो ये पहली आयु का है, प्रथमी आयु, वयसी प्रथमी यानी कि शुरुआत है। कुमार शब्द में गीप प्रत्यय जोड़ा तो कुमारी, पुल्लिंग में कुमार जोड़ते हैं, स्त्रीलिंग में कुमारी जोड़ते हैं। किशोर है, गीप प्रत्यय जोड़ा किशोरी। वधुट गीप प्रत्यय जोड़ा वधुटी। चिरंट गीप प्रत्यय जोड़ा चिरंटी, ठीक है। और इसके बाद में अंतिम अपना जो पॉइंट है उसमें द्विगु, यानी कि अपन ने द्विगु समास पढ़ा था, उसमें कुछ एक शब्द आए थे स्त्रीलिंग, ठीक है। तो देखिए, तो द्विगु है यानी द्विगु संज्ञक शब्दों में स्त्रीलिंग बनाने के लिए द्विगु सूत्र कार्य करता है। यानी कि जैसे उदाहरण है अपना पंचानाम मूलानाम समाहार है, द्विगु समास अपन ने पढ़ा था, तो उसमें शब्द बना था पंचपुली, पंचानाम पूलानाम समाहार है, तो पंचपूल शब्द था उसमें पूरा, ठीक है। और उसमें गीप प्रत्यय जोड़ा तो पंचपुली शब्द बना था, तो द्विगु समास हो गया पंचपुली, पंचपुली का विग्रह हो गया पंचानाम पूलानाम समाहार है। अगला था पंचानाम मूलानाम समाहार है, पंचमूल शब्द हो गया, उसमें गीप प्रत्यय जोड़ा तो पंचमूली शब्द बन गया समस्त पद में। त्रयाणाम लोकानाम समाहार है, ये तो आपको याद ही है, त्रिलोक, उसमें गीप प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया त्रिलोकी, त्रिलोकी का अर्थ हो गया त्रयाणाम लोकानाम समाहार है। अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है, ठीक है, तो अष्टाध्याय धन गीप, ये गीप प्रत्यय जोड़ा तो अष्टाध्यायी शब्द बन गया। पंचानाम वटानाम समाहार है, पंचवट शब्द बन गया, उसमें गीप प्रत्यय जोड़ा तो पंचवटी शब्द बनता है। तो इसी के साथ में अपने प्रत्यय का टॉपिक भी यही विराम लेता है। धन्यवाद।